ज़रियाब की फ़िज़ा में एक मुस्तकिल खामोशी और उदासी बसी हुई थी। आसमान हमेशा की तरह एक सुरमई माइल बनफशी शामनुमा रोशनी में जकड़ा हुआ था, जहां सितारे बस दूर से दम तोड़ते हुए दिखाई देते थे। दुनिया के रंग मांद पड़ चुके थे। जो कभी चमकदार थे वो अब मध्यम और तकरीबन सुरमई हो चुके थे। इस मांदा दुनिया के बीच रियान की वर्कशॉप में वक्त के खिलाफ जंग जारी थी। कमरे में रंगों का पलड़ा मिट्टी भूरे और मध्यम दहाती शेड्स का था। सिर्फ एक आवाज़ थी, एक पेचीदा स्टारडस्ट से चलने वाली मशीन की तालदार सिस्सी और क्लिक की आवाज़। उसके मरकज़ में स्टारडस्ट का एक छोटा सा ज़र्रा गैर मुस्तहकम अंदाज में बदल रहा था। उसकी हल्की नीली रोशनी कमरे की वाहिद चमकदार चीज़ थी। रियान 19 साला मशीन पर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर कशिशगी साफ दिखाई दे रही थी। इस्तेहकाम हो जाओ, प्लीज़ इस्तेहकाम हो जाओ, फ्लक्स की सतहें बरकरार रखो। उसकी नज़र बार बार कोने की तरफ जा रही थी। वहाँ मीना लेटी हुई थी। 8 साला मीना अब खुद मान पड़ रही थी। बुझने की बीमारी उसकी मासूमियत को चाट रही थी। उसके चेहरे और हाथों पर गैर मुतवाज़िन सुरमई धब्बे थे। मशीन से निकली हुई एक शफाफ नाली मीना को जिंदा रखे हुए थी। अचानक मशीन ने एक खतरनाक चिचहराती आवाज़ निकाली। स्टारडस्ट का जर्रा तेज़ी से कंपने लगा और उसकी नीली रोशनी मध्यम हो गई। कमरे के रंग और भी ज़्यादा मांद पड़ गए। नहीं, अभी नहीं, मीना ने खांसी शुरू कर दी। उसी लम्हे वर्कशॉप का दरवाज़ा खुला। उस्ताद कादिर अंदर दाखिल हुए। रियान, तुम कैपेसिटर को ओवरलोड कर रहे हो। उस्ताद, अगर मैं तवानाई का आउटपुट ज़्यादा ना बढ़ाऊं तो वो सांस नहीं ले पाएगी। मुझे तबीयत के कवानीन को धकेलना होगा। कादिर मीना के पास गए और उसके माथे पर अपना कामता हुआ हाथ रखा। सुरमई धब्बे और भी नुमाया लग रहे थे। बेटा, शायद तुम्हें सितारों से मांगना सीखना होगा, उनसे छीलना नहीं। रियान ने अपना रेंच जोर से वर्कबेंच पर फेंक दिया। उसके शदीद गुस्से की वजह से कमरे के रंग हल्के से चमक गए, मगर फिर से दोबारा मांद पड़ गए। मांगना? मेरी मशीन उसे जिंदा रख रही है, आपके फलसफियाना बातें नहीं। मुझे और स्टारडस्ट चाहिए, तो मैं इसे हासिल करके रहूंगा। वो वर्कशॉप से बाहर निकला और शहर की बेरंग सड़कों में दाखिल हुआ। बाहर की दुनिया अंदर से भी ज़्यादा उदास थी। लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह चल रहे थे। हर तरफ वज़ीर ज़ौरक के सियाह और सुरमई पोस्टर चिपके हुए थे। निज़ाम बका है, जज्बात अफरा तफरी हैं। रियान तवानाई तकसीम मरकज़ पहुंचा। वहाँ लंबी कतारें लगी हुई थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स बेतासुर चेहरों के साथ चौकसी कर रहे थे। रियान ने लाइन तोड़कर सीधा काउंटर की तरफ किया। मुझे इमरजेंसी मेडिकल कोटा चाहिए, सेक्टर गामा। कोटा ख़त्म हो चुका है। मेरी बहन मर रही है। नज़म ही हमारी बका है शहरी। एक ठंडी धाती आवाज़ रियान के पीछे से आई। रियान मुड़ गया। वज़ीर ज़ोरक खड़े थे। उनका यूनिफॉर्म कामिल सयाह था और उनका चेहरा सख्त और बेहस था। हम वसाइल को जज्बात की बुनियाद पर तकसीम नहीं कर सकते। तुम्हारी मायूसी हमारे निज़ाम के लिए खतरा है। घर जाओ। रियान को गुस्से और मायूसी ने जकड़ लिया। नफास करने वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। वो खाली हाथ वर्कशॉप की तरफ दौड़ा। उसका दिल डूबता जा रहा था। जब वो पहुंचा तो वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। मशीन बंद हो चुकी थी। कमरा तकरीबन मुकम्मल तौर पर सुरमई हो चुका था। कादिर मीना के बिस्तर के पास खड़े थे, आंखें बंद थीं। मीना, उसने मशीन देखी। स्टारडस्ट का जर्रा बिल्कुल बुझ चुका था। मर्दा। वो दौड़ा और मीना के पास पहुंचा। उसका चेहरा बिल्कुल सुरमई हो चुका था। भैया, रंग, मुझे रंग नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं मीना, आंखें खुली रखो, मैं मशीन दोबारा शुरू करता हूँ। वो पलटा और मशीन के कंसोल पर बेसहारा ऑपरेट करने लगा। उसने गुस्से और मायूसी में मशीन पर जोर से मुक्का मारा। उसकी सारी साइंस, उसका सारा मंतकी हुनर, सब नाकाम हो चुका था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। ग्रीस लगे चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैं नाकाम हो गया उस्ताद। जब मैकेनिक्स नाकाम हो जाती हैं
तब हमें एहसास होता है कि हम कितने बेबस हैं। कादिर आगे बढ़े और अपना कांपता हुआ हाथ मीना के माथे पर रखा। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ कदीम अल्फाज सरगोशी में पढ़ने लगे। अचानक कादिर के हाथ के नीचे एक लम्हे के लिए एक मध्यम और गर्म सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। मीना ने एक गहरी सांस ली, रोशनी फौरन गायब हो गई और माहौल फिर से सुरमई हो गया। उसने कादिर की तरफ देखा, आंखों में एक माजियत भरा सवाल था। साइंस नाकाम हो चुकी थी, मगर ये क्या था? It isn't real.